हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जो है परमुटेशन कम्बिनेशन में दो क्वेश्चंस बनाए थे, है ना, जो नंबर फॉर्मेशन पे था। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन का वेरिएशन होता है। तो अब कुछ नंबर फॉर्मेशन में ही, है ना, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए देखिए, तो आज का जो है पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 and 1000 and 1000 can be made, can be made with digits, with digits दिया हुआ है, digits 2 3 4 2 3 4 5 6 and 0। ठीक है, तो देखिए 400 से 1000 के बीच में, बिटवीन न बीच में कितने डिजिट का नंबर होगा? 3 डिजिट का नंबर होगा। 400 से 1000 के बीच में 3 डिजिट का नंबर बनेगा। ठीक है, तो देखिए, तो तीन बॉक्स बनाइए। सबसे इजी है समझने का तरीका, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। देखिए 400 से 1000 के बीच में अगर आप यहां 2 डालिएगा तो 400 से छोटा हो जाएगा। 100 प्लेस पे 3 डालिएगा तो वो 400 से छोटा होगा। यानी स्टार्टिंग 2 3 से नहीं होगा, 0 से तो होगा ही नहीं। 0 डालिएगा तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या क्या फिल हो सकता है। देखिए आपके पास जो नंबर दिया हुआ है उसी को, जो जो डिजिट दिया उसी डिजिट को यूज करके बनाना है। तो यहां पर 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6, क्योंकि 4 के बाद कोई भी रखिएगा तो वो 400 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि 100 प्लेस को 3 वे से फिल कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी आप डालिएगा 4 5 6 के बाद तो वो आपका 400 से ज्यादा ही होगा। तो यानी 100 प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 3 वेज। रिमेनिंग 2 प्लेसेस, जब चूंकि 100 प्लेस को फिल कर दिए तो रिमेनिंग 2 प्लेस बचा। तो 2 प्लेसेस को फिल करने का क्या तरीका है कि चूंकि एक, देखिए यहां ये नहीं समझना है कि 3 डिजिट रख दिए। डिजिट एक प्लेस पे एक ही डिजिट रह सकता है, एक डिजिट पर एक ही रह सकता है। तो यहां पर इसके बाद यहां पर क्या है कि एक डिजिट यूज हो चुका, तो अब कितना डिजिट बचा? टोटल डिजिट कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो एक डिजिट हो चुका, बचा 5। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। IP2 जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो आपको लिखा हुआ रहेगा रिपीटेशन इज अलाउड। तो यहाँ 5 डिजिट मेरे पास बचा हुआ है और उसमें 2 इसलिए लेना है कि अब 2 ही घर भरना है, हाँ, 2 ही बॉक्स को फिल करना है, जो टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस है। इसका जो है तो लिखना ये है, ज्यादा नहीं लिखना है। 100 प्लेस, ऑब्जेक्टिव में तो वो भी नहीं लिखना है। आपको समझा देते हैं कि आपके को समझने में आसान होगा, है ना। तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाई, कैन बी फिल्ड अप बाई 3 वेज, क्योंकि 3 ही डिजिट डाल सकते हैं। एंड रिमेनिंग, एंड रिमेनिंग 2 प्लेसेस कैन बी filled up by
5p2 वेज, है ना। तो टोटल नंबर फॉर्म जो होगा रिक्वायर्ड नंबर फॉर्म फॉर्म 3 × 5p2 5p2 NPR का फॉर्मूला लगाइए, फैक्टोरियल 5, ये जो है आपका 3, ये फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 - 2 होगा, क्योंकि NPR का जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एंड अपर लिमिट का फैक्टोरियल बाय अपर माइनस लोअर का डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये जो है आपका 3 × फैक्टोरियल 5, 5 4 हुआ, और ये नीचे जो है आपका फैक्टोरियल 3। तो इसको क्या करेंगे कि नीचे वाले के लेवल में ला करके इसको, हाँ देखिए 5 4, उसके बाद फैक्टोरियल 3 कर देंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 3 मतलब 3 2 × 1, तो 3 2 × 1 ने लेकर के फैक्टोरियल 3 कर देंगे, और नीचे वाले के लेवल के बराबर में ला के फैक्टोरियल लगाएंगे। तो नीचे में 5 - 2 3 होगा, फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हो गया, तो आपका कितना हो गया 60। तो टोटल नंबर जो फॉर्म होगा वो 60 होगा, है ना। 400 से 1000 के बीच में जो है आपका 60 होगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें आपको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द number of numbers formed between 300 and 3000 by using by using digits। जो डिजिट्स है वो आपका 0 1 2 3 4 5, ये 6 डिजिट से 300 से 3000 के बीच में कितने नंबर बनेंगे वो निकालना है। अब बताइए कि 300 से 1000 के बीच में 3 डिजिट का नंबर होगा, और फिर 999 के बाद जो होगा 3000 तक वो 4 डिजिट का होगा, 1000 से स्टार्ट होगा। तो इसमें 2 केस आपको लेना पड़ेगा। केस फर्स्ट, देखिए यही इसमें वेरिएशन है, समझना है। केस फर्स्ट व्हेन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज में आ रहा है, 300 से 1000 के बीच में 3 डिजिट का नंबर बनेगा। व्हेन नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो पहले 3 डिजिट का नंबर्स कितने बनेंगे वो निकालना है। तो देखिए 3 बॉक्स बनाइएगा, जितना डिजिट उतना बॉक्स, जितने डिजिट का नंबर उतना बॉक्स बनाना है। देखिए अब देखिए 300 से बनाना है, 100 से नहीं बनाना है। तो 1 2 नहीं रहेगा, 0 तो रहेगा नहीं, सवाल ही नहीं है। अगर 0 रहेगा तो वो फिर आपका 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो 0 रह नहीं सकता है, 1 को रखा नहीं जा सकता है,
दो भी नहीं रख सकते हैं। स्टार्टिंग होगा 3 से, 3 4 5, 3 रखेंगे। इसके बाद जो भी डिजिट डालेंगे वो 300 से बड़ा ही होगा। तो देखिए इसको जो है हम लोग 3 वेज, इसके बाद देखिए 3 वेज है, डिजिट एक ही यूज हुआ है, तो एक डिजिट यूज हो चुका, टोटल डिजिट 6 है। 0 से लेके 5 तक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो अब एक डिजिट यूज कर चुके, बचा कितना, 5 डिजिट। तो 5 में से क्या लेना है अब, 2 ही, क्योंकि एक घर को फिल कर लिए हैं, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट बचा 5, 5 में से लेना है 2। तो 5, हाँ 5p2, 5p2 हुआ। तो देखिए, तो रिक्वायर्ड नंबर इस केस में क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो 3 इंटू 5p2। इसको सॉल्व कीजिए, 3 फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल -2, तो ये आपका 5 4 नीचे 3 आएगा, फैक्टोरियल 3, तो उसके लेवल में लाके काट देना है। तो इस तरह से 60 नंबर बनेगा 3 डिजिट का, जो कि हमको 3000 तक करना है। अब 1000 से 3000 के बीच में जो है, 1000 से लेकर के 3000 तक में 4 डिजिट का नंबर होगा। अब दूसरा केस होगा, केस 2, केस 2 अब जाएगा व्हेन नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स। तो देखिए 300 से 3000 के बीच में बनाना है, तो 4 प्लेस लेंगे, क्या लेंगे, 4 प्लेस लेंगे, ठीक है। तो यहां पे 1 मिनट, 4 डिजिट्स को साफ लिख देते हैं, हाँ 4 डिजिट्स, क्लियर हो गया आप। अब इसको 4 घर बनाना पड़ेगा, 4 बॉक्स बनाना पड़ेगा, घर मतलब बॉक्स, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अब देखिए हमको ध्यान ये रखना है कि 300 से 3000 के बीच में बनाना है। अगर यहां आप 3 रख देते हैं, इसके बाद कोई और नंबर और कोई डिजिट डालते हैं, वो 3000 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1000 प्लेस पे 3 नहीं रहेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 300 से 3000 के बीच में अगर यहां 3 रख देते हैं, इसके बाद कोई भी डालेंगे डिजिट, वो 3000 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर क्या है कि 3 नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, 1 रहेगा और 2 रहेगा। देखिए डिजिट जो आपके पास है, जो डिजिट दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5, इतना दिया हुआ है। तो अगर 3 डालिएगा, 4 डालिएगा, 5 डालिएगा, तो वो फिर वो 3000 से ज्यादा हो जाएगा, जबकि हमको कंडीशन है 3000 तक ही बनाना है, इसलिए 3 नहीं डाल सकते हैं। यहां पर 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 0 सवाल ही नहीं है, क्योंकि फिर तो वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो यहां पर 1 2 यानी 2 वेज, 2 वेज। अच्छा, अब एक डिजिट इसमें रख दिए, तो एक डिजिट जब रख दिए तो कितना डिजिट बचा, बोलिए, बचा कितना, 6 डिजिट था, एक डिजिट यूज कर चुके, तो 5 डिजिट हुआ, 5 डिजिट है। अब 3 घर को भरना अब है, 5p3, चूंकि अब ये 100 प्लेस और 10 प्लेस और यूनिट प्लेस को भरना है ना। तो 5p3 वेज हुआ। तो रिक्वायर्ड नंबर इस केस में जब 4 डिजिट का होगा, रिक्वायर्ड नंबर जो है 2 इंटू 5p3, 2 फैक्टोरियल 5 बाई 5 -3। तो ये जो है आपका 2 फैक्टोरियल 5, 5
4 3, अब फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो गया, तो ये 10, हाँ ये आपका 120 हो गया। तो पहला केस में 60 बना था, दूसरा केस में 120 बनेगा, तो टोटल नंबर कितना होगा? 3 डिजिट का नंबर होगा 60 होगा, 4 डिजिट का नंबर तो 120 होगा। तो टोटल नंबर अब निकालना है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। टोटल नंबर्स, हो जाएगा 60 + 120 180, यानी 300 से 3000 के बीच में इसी डिजिट को यूज करके जो नंबर बनेगा 120 होगा, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाउ मेनी, देखिए आज क्वेश्चन का वेरिएशन है। आपको क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी क्वेश्चंस बन रहा है, बना रहे हैं अभी हम लोग, वो सब अलग अलग हल्का हल्का टर्न करके है। तो हल्का हल्का टर्न करके अगर आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस आएगा तो बना सकते हैं, है ना, गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए हर क्वेश्चंस अलग अलग थोड़ा चेंज करके है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग हाउ मेनी इवन नंबर्स, हाउ मेनी इवन नंबर्स, हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स, ऑफ 4 digits can be formed by using digits। किस डिजिट से यूज करके बनाना है? ऐसे डिजिट तो अपने मन से लीजिएगा 10 होगा, लेकिन नहीं, यहाँ दिया हुआ है बाय यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 एंड 6, इसी से बनाना है। आप 7 8 नहीं लीजिएगा, जो डिजिट दिया हुआ है ना, उतना ही का यूज करना है। देखिए इवन नंबर 4 डिजिट का बनाना है, तो इवन नंबर के लिए क्या कंडीशन है कि कोई भी इवन नंबर होगा यदि यूनिट प्लेस पर 2 से कटने वाला होगा, तो 2 से कटने वाला है यहाँ 0 2 4 6, 8 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 8 तो है ही नहीं। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो डिजिट दिया हुआ है इवन नंबर के लिए कंडीशन ये समझना है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इवन नंबर होना चाहिए तो या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो जैसे ही आपका 0 आ गया तो समझिए कि ऐसे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं देता आदमी, लेकिन ये परमुटेशन में क्या होता है, 0 का बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है, ठीक है। तो आइए, तो जब भी 0 रहे तो उसको स्पेशल केस करके हाँ बनाया जाता है। तो देखिए केस फर्स्ट में क्या है, इफ जीरो, देखिए यहां पर इफ 0 occurs एट यूनिट प्लेस, जब 0 जो है यूनिट प्लेस पर होगा तो इवन नंबर बनेगा। तो पहले 0 फिक्स करके बना देते हैं। देखिए 0 आने के बाद थोड़ा संभल करके बनाना पड़ता है। संभलने में क्या है, 0 को अलग केस करके बना लीजिए, ठीक है। तो 0 यहां पर हो गया, तो केवल 0 यहां फिक्स कर रहे हैं और कोई नंबर फिक्स नहीं कर रहे हैं। तो ये 1 वे हुआ। इसके बाद
जीरो यहां फिक्स कर दिए। अब कितना डिजिट बचा? 1 2 3 4 5 6 डिजिट बचा। 6 डिजिट बचा। आपको 3 ब्लैंक प्लेसेस है, 3 बॉक्स है। 6 टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है, उसमें 3 ही लेना है ना, 3 ही बॉक्स को भरना है। तो 6p3 हुआ। इस केस में रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, है ना, रिक्वायर्ड नंबर इन दिस केस क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर 6p3 इंटू 1। इसको फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 3, है ना, डायरेक्ट लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको फॉर्मूला सेट कर दीजिए। वो 6 माइनस 3 हो गया। अब देखिए 6 5 4, उसके बाद नीचे के लेवल का आ गया फैक्टोरियल के अंदर में, फैक्टोरियल के नीचे में फैक्टोरियल 3 है, तो घटाते घटाते जी नीचे के लेवल में लाके काट दीजिए। 120, इस केस में 120 नंबर बनेगा, है ना। जब जीरो कहां रहेगा? यूनिट प्लेस पर रहेगा तब। अब केस 2 अब लेना पड़ेगा, क्योंकि जीरो के से जितना बन सकता है इवन नंबर हो गया। केस 2, व्हेन जीरो not occurs at unit place, जब जीरो नहीं रहेगा यूनिट प्लेस, है ना, तब क्या क्या रह सकता है? देखिए, जब जीरो नहीं रहेगा तो जीडी जो दिया है 0 से लेकर के 6 तक दिया हुआ है, तो 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, तो ये 3 वेज हुआ। क्योंकि इवन नंबर बनाना है, 0 रख करके तो हम बना लिए, अब 2 4 6 रख करके बनाते हैं, ये 3 वेज हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, एक डिजिट यहां यूज हो चुका है यूनिट प्लेस पर, और 0 1000 प्लेस पर रख नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 रख दीजिएगा वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। कहते कि पहले ही बता चुके हैं, 0 से कोई स्टार्ट नंबर होगा नहीं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि एक डिजिट तो यूज हो चुका, और 0 को रखा नहीं जा सकता है, 2 डिजिट यहां पर रिजेक्ट हो गया, तो बचा टोटल डिजिट था 6, तो 2 इसमें नहीं रख सकते हैं नंबर डिजिट को, तो 4 वेज हो जाएगा। अब देखिए, बच्चा गड़बड़ाता यहीं पर है, बच्चा गड़बड़ाने की यही वजह है। यहां तो 0 रह सकता है, देखिए 2 यहां पर ऐसा है, 2036 और 2306, 0 तो यहां यहां हो सकता है, तो यहां पर क्या है कि एक डिजिट यहां यूज हो चुका, 0 यहां रख नहीं सकते, लेकिन यहां पे तो 0 आ सकता है। तो अब 2 डिजिट यहां, एक डिजिट यहां रखा गया, एक डिजिट यहां रखा, 0 अब यहां पे के लिए एलिजिबल है, यहां आ सकता है। तो 2 डिजिट यूज हो चुका है, बचा 4, 4 डिजिट बचा हुआ है। अब 2 ही ब्लैंक प्लेसेस बचा है, वो 10 प्लेसेस और 100 प्लेसेस, तो 4 डिजिट है और 2 प्लेसेस को भरना है, तो 4 में से 2 ले लिए, 4p2। तो इस केस में रिक्वायर्ड नंबर जो होगा क्या होगा? देखिए 4 इंटू 4p2 इंटू ये 3 वेज, 2 4 6 है ना, यहाँ 3 वेज, तो रिक्वायर्ड नंबर इस केस में क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर 4 इंटू 4p2 इंटू 3 हो गया। तो अब यहां पर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फॉर्मूला लग गया, और ये आपका 3 हो गया। 4 फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3,
और ये नीचे फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2 लेवल में लाके छोड़ देना है और इसको कट कर देना है। तो आपका ये 4 इंटू 12 96 हो गया। तो टोटल नंबर्स कितना हुआ? टोटल नंबर सब जो है, टोटल नंबर्स पिछला में कितना आया था देख लेते हैं। 120 आया था। हाँ, तो 120 और दूसरा केस में 96 आया है। जोड़ दीजिए 6 216, यानी 260 नंबर बनेगा, इवन नंबर। ठीक है, तो देखिए जीरो जब रहेगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको भी सावधान हो जाना है। जीरो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो चलिए देखिए अब जो है, देखिए कहीं भी करता है, एक जीरो बैठा दीजिएगा 100 पे तो 1000 हो जाएगा, एक जीरो फिर बैठा दीजिएगा तो यहाँ पर लाखों में हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, फिर बढ़ाते जाएगा। तो बहुत जीरो का रोल हर जगह मैथमेटिक्स में बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अक्सर बच्चे फंसते हैं। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स of 4 digits, 4 digits greater than 2300 by using digits, by using digits 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5। 2300 से 4000 के बीच, सॉरी हाँ 2300 से बड़ा 4 डिजिट का नंबर, ठीक है, कितना बनेगा। ठीक है, तो देखिए 4 डिजिट का नंबर बनाना है और 2300 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए इसमें आपको 4 घर बनाना है, क्योंकि कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है। इसको 4 भाग में बांट दीजिए, फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। 0 रखिएगा तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 1 रखिएगा तो 2300 से छोटा हो जाएगा, तो 0 1 नहीं रख सकते हैं, 1 नहीं रख सकते हैं। अब 2 रख सकते हैं, यहां पर 2 रख सकते हैं, लेकिन 2 के बाद जब 0 आएगा और 2 के बाद 1 आएगा तो वो 2300 से छोटा हो जाएगा। देखिए यहां क्या खतरनाक क्वेश्चन कर दिया है, इसीलिए बोले बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 यहां रख देते हैं, यहां 0 रखिएगा तो 2300 से छोटा हो जाएगा, जब 2300 से बड़ा बनाना है, 2300 से ज्यादा बनाना है। तो इसमें क्या है कि 2 केस करना पड़ेगा, है ना, कि इसमें केस फर्स्ट व्हेन 2 अकर्स एट 1000 प्लेस, क्या है 1000 प्लेस, है ना। तो इसमें एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें केस लिख देते हैं, ठीक है, फिर इसको बॉक्स बना देंगे, है ना। तो केस फर्स्ट में व्हेन 2 अकर्स, when 2 occurs at 1000 place, पहले 2 यहां फिक्स करके 2300 से बड़ा जो बनेगा 2 फिक्स कर लिए,
वन वे, केवल 2 रख रहे हैं और कोई नहीं रख रहे हैं। अब 2 के बाद 0 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 2 रख दिए तो फिर 2 तो आएगा नहीं। अब यहां पर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे तो 2300 से बड़ा होगा। तो देखिए 2 यहां रख दिए। अब इस प्लेस को कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 4 5 3 वेज। देखिए इसीलिए खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि 0 1 नहीं रख सकते हैं। यहाँ 2 जब रख देंगे तो 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख, तो ये 3 वेज हो गया। तो अब देखिए एक डिजिट इसमें यूज हुआ, एक डिजिट इसमें यूज हुआ, उसके बाद कोई भी डिजिट यूज करेंगे तो वो 2300 से बड़ा होगा। तो टोटल डिजिट आपके पास 6 था, 2 डिजिट यूज हो चुका, बचा 4 बचा डिजिट है और 2 ब्लैंक प्लेसेस को भरने को रहा बाकी। तो 4p2 वेज हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर इस केस में क्या होगा, इस केस में नंबर आ रहा है, टोटल नंबर नहीं कर रहा, रिक्वायर्ड नंबर जो है 1 × 3 × 4p2। 1 तो 1 हुआ, 1 × 3 हुआ, 4p2 फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 - 2, ये आपका 6 हो गया। हाँ 6 नहीं, 1 मिनट 24 बाई 2 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा। अब देखिए, अब केस 2 में क्या होगा, देखिए केस 2, when 2 not occurs at 1000 place। जब हाँ तो चलिए देखिए, जब 2 नहीं रहेगा तो यहां पर क्या होगा, 4 घर बना लीजिएगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 2 फिक्स करके तो बना लिए, कितना 2300 से बढ़ेगा। अब 3 4 5 से यहां फिक्स करेंगे, इसके बाद जो भी नंबर डालेंगे तो वो 2300 से बड़ा ही होगा। तो ये कितना हो गया, 3 वेज हो जाएगा। इसके बाद कोई भी डिजिट डालिए, कोई टेंशन नहीं। तो यहां पर टोटल डिजिट 6 था, एक डिजिट यूज हो चुका है। देखिए 3 वेज है, डिजिट एक ही यूज होता है, बार बार आपको बता रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट है। एक डिजिट यूज हुआ है तो बचा कितना, 6 डिजिट था, एक डिजिट यूज कर चुके, बचा 5 डिजिट बचा। और घर जो है हमको जो बॉक्स बचा वो 3 बचा, वो 100 प्लेस, 10 प्लेस और यूनिट प्लेस। तो रिक्वायर्ड नंबर इस केस में क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर 3 × 5p3। तो 3 फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 - 3। तो ये 3 फैक्टोरियल 5 120 हो गया, फैक्टोरियल 2 हुआ 180 हो गया। टोटल नंबर फॉर्म जो होगा, अब दोनों केस में जोड़ना पड़ेगा। टोटल नंबर फॉर्म दोनों केस में जो हुआ है वो आपका 36, एक का पहला केस में 180, तो ये 216 हो गया, ठीक है। तो नंबर फॉर्मेशन पे क्वेश्चंस अभी एक दिन और लगेगा, है ना, धीरे धीरे इसको समझना है ना। तो फिर हम लोग और भी नंबर फॉर्मेशन पे क्वेश्चंस डिफरेंट सिचुएशन में बनाएंगे। और जो है आपका डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर दिया हुआ है, और इस यहाँ पर जो है ऑफलाइन की भी सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर आपका दिया हुआ है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ओके बाय।